नाम के हिसाब से भी आपकी बॉडी पे प्रभाव है। अगर समझो आपने नील ले लिया, सुनील, अखिल, है ना, नील, तो लास्ट में क्या हो जाता है? नील। तो अनिल, है ना, तो लास्ट में नील हो जाते हैं। तो मतलब कितना भी मेहनत करे, कितना भी पैसा हो, तो लास्ट में वो लोग नील हो जाते हैं। तो अच्छा। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। हम बोलते हैं ना, हमारा आने का टाइम फिक्स है और जाने का टाइम फिक्स है ना। तो टाइम मतलब क्या? वो नंबर्स है ना, जो नंबर हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखते हैं। हमारा टाइम समझो 9:45 को आए तो 9:45 को ही आना है। और समझो हमारा लाइफ में जाना है 10:30 बजे जाएंगे तो 10:30 की साढ़े मतलब 10:31 भी नहीं होगा। तो टाइम फिक्स है। तो नंबर हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उससे हम कंपेटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। समझो मैं 1 नंबर वाली हूँ, तो मेरे कौन से फ्रेंड्स होंगे, कौन से मेरे दुश्मन होंगे, किसके साथ मुझे बिजनेस करना है, किसके साथ नहीं करना है, तो वो सब मुझे नंबर से ही पता चल जाता है। न्यूमरोलॉजी तो मेरे हिसाब से सबको एज अ सब्जेक्ट मैं तो बोलूँ स्कूल में सिखा देना चाहिए। तो बच्चों लोगों को बहुत मतलब फायदा हो एन सकता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यस यस। और एक न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है ये यूनिवर्सल नंबर है, ये क्या होता है? यूनिवर्सल नंबर मतलब हर एक को सूट करेंगे। यूनिवर्सल नंबर है 1, 5 और 6। 2-4 नंबर यूज करने को बोला जाता है, डायरी में 2-4 लिखो, यहाँ पर 2-4 लिखो, तो ये क्या इसका इफेक्ट गिरता है? एक्चुअली 2-4 मतलब 2 चंद्र और 4 नंबर राहु, है ना, दोनों का टोटल मिलाएंगे तो 6 नंबर होता है। 6 नंबर मतलब लक्ष्मी माँ, है ना, पैसों के लिए ये नंबर चिपका के जाते हैं लिटरली लोग। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2 और 4 मतलब चंद्र और राहु। चंद्र राहु मतलब मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वो बॉडी में दे देते। तो अगर आपको 6 यूज करना है तो आज हमारे बीच मीना बदानी जी न्यूमरोलॉजी के रहस्यों को ओपन करेंगे। ये एस्ट्रोलॉजी के भी जानकार है, ये न्यूमरोलॉजी के भी जानकार है, वास्तु के भी जानकार है, पर आज हम केवल न्यूमरोलॉजी के साइंस को इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मीना बदानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। नमस्कार नमस्कार। मैं मीना बदानी हूँ। एस्ट्रोलॉजी की लाइन में मैं 11 साल से हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ, ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ लोगों को। रोज की क्वेरी आती है, उनको आंसर भी देती हूँ। तो ये साइंस मतलब लॉजिक साइंस है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई ब्लाइंड ब्लाइंड फेथ, नथिंग। लॉजिकली लोगों को आंसर देते हैं, लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई? न्यूमरोलॉजी है क्या भारतीय है या कहीं और का है? देखो, हर विद्या भारत की है। इंडिया इंडिया इज द बेस्ट। तो हर चीज भारत में ही समझो पैदा हुई है। यहाँ के लोगों ने सीखा है। फॉरेनर यहाँ पे आके सीख के फिर अपने देश में लेके जाके यूज करते हैं। मतलब भारतीयों ने तो मतलब इतना नहीं यूज करते, फॉरेन वाले बहुत यूज करते हैं। योगा देखो, आयुर्वेदिक देखो, एस्ट्रोलॉजी देखो, हर चीज फॉरेनर यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, सीख के फिर वहाँ बहुत सारे यूज करते हैं। लेकिन ये गलत है। हम इंडियन लोगों ने भी ये सीखना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। न्यूमरोलॉजी एक समय में कहा जाता था कि एबीसी चलता है, यानी ए यानी एस्ट्रोलॉजी, बी यानी बॉलीवुड और सी यानी क्रिकेट। पर थोड़े सालों पहले न्यूमरोलॉजी बहुत हिट हो गई। एस्ट्रोलॉजी की जगह धीरे धीरे यानी उसके पास में आ रही है सक्सेस के रेशियो में। यस यस। जो अभी तक हमारी पामिस्ट्री को अभी तक वो सक्सेस नहीं मिला है जी जो जी न्यूमरोलॉजी को जी मिल रहा है पिछले जी। 10-15 सालों से। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी को कैसे रीड किया जाता है? देखो सर, मैं तो यही बोलूंगी कि भगवान ने हमें, हम बोलते हैं ना, हमारा आने का टाइम फिक्स है और जाने का टाइम फिक्स है ना। तो टाइम मतलब क्या? वो नंबर्स है ना, जो नंबर हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखते हैं। हमारा टाइम समझो 9:45 को आए तो 9:45 को ही आना है। और समझो हमारा लाइफ में जाना है 10:30 बजे जाएंगे तो 10:30 की साढ़े मतलब 10:31 भी नहीं होगा। तो टाइम फिक्स है। तो नंबर हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब नंबर क्या है? 0 से 9 नंबर है। वो 9 नंबर को हमने समझ लिया, उनके फायदे, गैर फायदे, नुकसान, उनसे हम क्या मतलब क्या बेनिफिट ले सकते हैं, वो सीख लिया तो लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो न्यूमरोलॉजी मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उससे हम कंपेटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि लोगों, अब समझो मैं 1 नंबर वाली हूँ, तो मेरे कौन से फ्रेंड्स होंगे, कौन से मेरे दुश्मन होंगे, किसके साथ मुझे बिजनेस करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसके साथ व्यवहार रखूं नहीं रखूं, किसके साथ मेरी ज्यादा जमेगी, तो वो सब मुझे नंबर से ही पता चल जाता है। अब एस्ट्रोलॉजी के लिए तो क्या टाइम लेना पड़ता है सामने वालों का कि भी मुझे आपका टाइम दो। टाइम देने में लोग झिझकते हैं ना कि मेरा टाइम मैं क्यों दूं, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं दूं। लेकिन बर्थ डेट तो इजीली कोई भी दे देता है। तो बर्थ डेट से भी हम लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं।
तो ये बहुत फायदा करते हैं हमारे लिए। तो न्यूमरोलॉजी तो मेरे हिसाब से सबको एज अ सब्जेक्ट मैं तो बोलूँ स्कूल में सिखा देना चाहिए, तो बच्चों लोगों को बहुत मतलब फायदा हो यानी सकता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यस यस। तो शुरुआत एक से ही करते हैं। जी 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 एक जी। नंबर वालों की क्या खासियतें होती है? एक नंबर मतलब सूर्य, है ना, नंबर वन प्लेनेट सूर्य। सूर्य मतलब राजा। अब राजा है, उसको ही हम लोग खुश कर लिया, उसको ही वश में कर लिया, तो समझो कि हर चीज हमारे वश में हो गई। सूर्य मतलब एक नंबर वाले ना लीडर होते हैं, राजा के समान जीने वाले। मतलब अगर नावाडेज राजा तो है नहीं, लेकिन राजा की तरह जीने वाले लोग भी बहुत है। ऐसा बोलते हैं गुजराती में कहावत है, खिस्सा खाली ने भपका भारी। तो मतलब शो ऑफ बहुत करते हैं वो लोग, अग्रेसिव होते हैं, उनकी मनमानी नहीं चली तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, मतलब मैंने जो बोला वो होना ही चाहिए। ये सब ट्रेट एक नंबर वाले के हैं। अब एक नंबर वाले को खुश करना है तो मतलब उसके थोड़े से क्या बोलते हैं, तारीफ कर दो। अब राजा की तारीफ करे तो ऐसे निकाल के दे देते हैं ना सब। तो एक नंबर वाले की तारीफ करो, अपना काम बन जाता है। तो किसी से कैसे काम निकलवाना, ये सब न्यूमरोलॉजी में बहुत इजीली हो जाता ये तो आपने मेरे लिए अच्छा काम कर दिया, मेरी बीवी एक नंबर पे ही है। है। अरे वाह, रोज तारीफ करो देखो। और दो नंबर वाले? दो नंबर वाले बहुत, दो नंबर वाले मतलब माँ, रानी, बहुत इमोशनल, मतलब मदरली फीलिंग वाले होते हैं। मतलब बहुत केयर करते हैं, लविंग है, बहुत केयरिंग है वो लोग। उनको मतलब हर हर चीज़ की, अगर माँ है तो पहला क्वेश्चन क्या पूछती है, बच्चों को खाना खाया कि नहीं। तो अगर दो नंबर वाले होस्ट है अपने, मतलब कहीं पे गए, तो हम उनको खाना पीना खिलाना, मतलब वो बहुत हमारी केयर करते, ध्यान रखते। लेकिन एक है दो नंबर वाले ना, फिर कभी कभी लोग इरिटेट हो जाते हैं इनसे कि मतलब कहाँ गया था, क्यों गया था, किसके साथ गया था, कौन आया, कितने बजे आएगा। तो लोग इरिटेट होके फिर उनके साथ रिलेशन रखना मंजूर नहीं करते। तो दो नंबर वालों की एक ही प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा क्वेश्चन बहुत करते हैं। अच्छा। हाँ, एक फायदा ये भी है कि वो लोगों को मोटिवेट भी बहुत करते हैं दो नंबर वाले। अच्छा। तो मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन एक नुकसान है कि वो बहुत इंक्वायरी बहुत करते हैं। तो वो थोड़ा कम कर दे तो वो लोग बहुत लाइफ में आगे बढ़ते। और तीन नंबर वाले? तीन नंबर वाले मतलब गुरु। गुरु मतलब देव गुरु। उनके पास तो बहुत नॉलेज का भंडार बोल सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं वो लोग। अब तीन नंबर वाले, उनको एक आदत होती है कि ना बिना पूछे हर हर एक को ज्ञान बांटने लगते हैं। गुड एडवाइजर, कंसल्टेंट, है ना, धार्मिक वृत्ति वाले, सबकी मदद करने वाले, प्योर हार्टेड। मतलब उनके लिए तो लोग, मतलब दुनिया में कोई कुछ बुरा है ही नहीं, सब अच्छे ही है तीन नंबर वालों के लिए। तो ये एक उनके लिए ये एक हो जाता है कि हर एक पे वो विश्वास कर लेते हैं, अंधा विश्वास कर लेते हैं, और फिर उनको दगा मिलने के बहुत चांसेस होता है। तीन नंबर वालों को मिठाइयाँ बहुत पसंद होती है, वो भी घर पे बनी हलवाई वाली मिठाइयाँ बहुत खाते हैं वो लोग। तो एक बीमारी भी होने के बहुत चांसेस है। तीन नंबर वाले थोड़े मोटे होते हैं। मिठाई का नाम लिया तो मैं बोल नहीं रहा। थोड़े मोटे होते हैं, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए हेल्थ वाइज। बाकी तीन नंबर वाले बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, ऐसे मैं बोल सकती और सबसे बदनाम नंबर चार नंबर? हूँ। यस। चार नंबर मतलब एक राक्षस है, डेमन है, डेमन डेमन बोलते हैं ना। तो चार नंबर और सात नंबर, चार राहु है, सात केतु है। चार मतलब खाली जो धड़ है। ये एक स्टोरी है, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन किया तब अमृत निकला था। तो अमृत देवताओं ने अपने कब्जे में ले लिया था और वो लोग पीने वाले थे। तो एक राक्षस था, उसने क्या किया, अपना मतलब काया परिवर्तन करके वो देव बन गया और देवों की श्रेणी में बैठ गया वो। लेकिन देवों को पता चल गया कि एक दानव हमारे बीच बैठा है, तो उन्होंने इंद्र भगवान को बता दिया, और इंद्र भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक के, वो पीने ही वाला था, पी लिया था, यहाँ तक घूट आया था, और उसका यहाँ से धड़ कट हो गया। तो जो ऊपर का सर है वो राहु है और नीचे का धड़ है वो केतु है। मतलब राहु के पास दिमाग बहुत है, लेकिन दिमाग वो हर मतलब ज्यादा गलत तरीकों में यूज होता है। मतलब स्कैम बोलो, करप्शन बोलो। चार नंबर वालों को जुगाड़ बहुत करने पड़ते हैं, जुगाड़ के लिए बहुत अच्छा नंबर है लाइफ में। देखो नावा डेज मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में भी जुगाड़ बहुत जरूरी है, मॉडर्न लाइफ में भी जुगाड़ बहुत जरूरी है। तो चार नंबर जुगाड़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक चार नंबर हमें फोन में, घर में, या अपनी बॉडी में चार नंबर कैरी तो करना जरूर चाहिए। अच्छा। चार नंबर मतलब जुगाड़ करना होता है ना लाइफ में, छोटी से छोटी चीजों के लिए भी हमें जुगाड़ करना पड़ता है। तो चार नंबर बहुत जरूरी है, मैं तो ऐसा बोलूंगी चार नंबर कोई बुरा नहीं। हाँ, चार नंबर वालों के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि उनको रूल्स और रेगुलेशन ब्रेक नहीं करेंगे ना, तो राहु बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और ये बात निकली है तो फॉरेन में देखा जाता, 13 नंबर का यस कोई कमरा ही नहीं होता, यस 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 13 नंबर का कोई फ्लोर ही नहीं होता यस होटल यस में। यस। उसका रीजन यही है कि मतलब वो लोग उसको ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं।
13 नंबर मतलब राहु और गुरु मिलके, सॉरी, सूर्य और गुरु मिलके राहु का अंक बनता है। राहु मतलब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब कोई फिक्स नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया तो बहुत सारा मिलता है, नहीं मिले तो कुछ नहीं मिलता, इसलिए लोग डरते हैं राहु से। लेकिन राहु मेरे हिसाब से अगर आप रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करो तो राहु बहुत अच्छा फल देता है। तो हाँ, फॉरेन में ये लोग नंबर को अच्छा नहीं मानते, और 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता है, 13 नंबर की रूम नहीं होती है, 13 नंबर वहां पे है ही नहीं। और एक YouTube पर अगर पॉडकास्ट देखते हैं तो एक 5 नंबर को बहुत महत्व यस दिया यस गया। यस क्या यस ये रियलिटी है क्या? यस, रियलिटी है। 5 नंबर मतलब एक यूनिवर्सल नंबर बोलते हैं। 5 नंबर मतलब बुध, बुध मतलब बुद्धि, है ना। अब बुध में इतनी कैपेसिटी है कि सूर्य के बाजू में भी बैठ सकता है, सूर्य के बाजू में कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन आप ज्यादातर कुंडली भी देखोगे ना तो सूर्य और बुध हमेशा साथ में ही रहते हैं या आगे पीछे ही रहते हैं। एक सूर्य की इतनी गर्मी होने के बाद बुध सहन करके उसके साथ बैठता है, मतलब बुध बहुत पावरफुल है। बुध माने बच्चे, है ना, जो बच्चे होते हैं वो, इसका कोई दुश्मन नहीं होता है, बच्चों को हर कोई प्यार करता है। दुश्मन का भी बच्चा आया तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं, बच्चा है, बच्चे से क्या वैर। तो बुध का हर एक नंबर के साथ बनता है, तो बुध में कंपेटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब बुध का आप देख लो तो ये अभी अभिषेक बच्चन का नंबर पहले 49 हुआ था, अभी उसने हाल ही में उन्होंने 5 नंबर करवाया। 5 नंबर करने के बाद बहुत आगे बढ़े हैं वो। उनका वेब सीरीज चल गया। यस यस यस। फिर नरेंद्र मोदी जी, उनका भी 5 नंबर है। 5 नंबर रतन टाटा जी का भी है। तो 5 नंबर वाले बहुत लोग बहुत फेमस हुए हैं। और 5 नंबर को एज अ यूनिवर्सल नंबर, मतलब हम लोग मोबाइल नंबर में भी ले सकते हैं। बर्थ डेट हो, हमारा मूलांक भाग्यांक भी 5 हो तो वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। मोबाइल न्यूमेरोलॉजी पर भी हम बात करेंगे आगे। हाँ, ये आपने विषय निकाला तो यस याद यस आ यस गया। यस। मतलब 5 नंबर वाले बहुत मेहनती होते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो अपने रिपोर्ट भी, हम लोग देखो रिपोर्ट्स निकालते तो हम लोग खुद नहीं पढ़ते, लेकिन 5 नंबर वाले लोग बहुत पूरा डिटेल में अपने रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं। उनके पास, उनको डायरी मेंटेन करने की बहुत आदत होती है, हर चीज लिखते हैं वो। तो ये 5 नंबर वाले होते हैं। तो जापान के सारे लोग क्या 5 नंबर के होंगे? वहां पे बहुत लिखा, देखो तुरंत 5 लिखना। नंबर के नहीं होते, लेकिन वो बुद्धिशाली होते हैं, बुद्ध जरूर वापरते हैं उनकी। देखो हाइट में भी शॉर्ट होते हैं, हाँ, बुद्ध वाले लोग हाइट में शॉर्ट होते हैं। तो वहां मैंने सुना है जापान में कोई भी बात तुरंत व्यक्ति नोट, डायरी में नोट कर लेता हाँ, है। तो मे भी वो अपना बुध अपग्रेड करते होंगे, तो बुध मतलब डायरी में नोट करना, अपने गुजराती में बोलते हैं लखेलू वंचाए, तो लिखा हुआ हमें हमेशा काम आता है, तो शायद इसीलिए नोट करते होंगे। तो हमेशा हमको भी लिखना चाहिए, डायरी मेंटेन करनी चाहिए, वो सब करना ही चाहिए, इससे हमारा बुध पावरफुल होता है। अच्छा, ये रेमेडीज भी यस है। यस यस यस। और उनके स्वभाव क्या होते हैं, उनके माइनस पॉइंट 5 क्या? नंबर वाले ना बहुत बच्चों जैसे होते हैं, मतलब उनके होने से लाइवलीनेस होता है। मतलब वो हमारे साथ पार्टी में कहीं पिकनिक पे जाए तो हमें बहुत मजा आता है, वो जोक क्रैक करते हैं, हमको मिमिक्री करते हैं, हंसाते रहते हैं। तो 5 नंबर वालों के होने से हमारे में लाइवलीनेस होती है। अब शाहरुख खान भी आप मार्क करोगे तो उनकी सारी गाड़ियों का नंबर भी 5 लेते हाँ। हैं। तो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर किसी की बर्थ डेट हमारे पास नहीं है ना, तो उनको भी हम लोग क्या करते हैं, 5 नंबर पे उनके नाम लेके उसका नेम करेक्शन करके 5 नंबर पर ले जाते हैं, तो उनको फायदा डेफिनेटली होता है। तो 5 नंबर से बहुत फायदा होता है, तो 5 नंबर जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये न्यूमरोलॉजी भी तो बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में केपी शास्त्र है, यस यस यस। मदीनी मैदिनी ज्योतिष है, मेदिनी ज्योतिष, फिर आपका नेरियन। वैदिक ज्योतिष है, नाड़ी शास्त्र है, यानी बहुत सारी शाखा है। तो न्यूमरोलॉजी में ऐसी शाखा है क्या? न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी शाखाएं आ गई। न्यूमरोलॉजी में नेम न्यूमरोलॉजी आ गई, नंबर न्यूमरोलॉजी आ गई, प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी आ गई, फिर व्हीकल न्यूमरोलॉजी आ गई, फिर अब एक नेम प्रोनोलॉजी आ गई, प्रोनोलॉजी भी है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी नाउअडेज मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। उसमें तो हम बात करेंगे आगे। तो ये बहुत सारे न्यूमरोलॉजी भी है। तो ये 6 नंबर वालों का क्या खासियत और रहता 6 नंबर भी लाइफ में बहुत जरूरी है। देखो लाइफ में यूनिवर्सल नंबर है 1, 5 और 6, है ना। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं तो 3 नंबर ले सकते हैं। तो 6 नंबर में हमारे सारे भोग ऐश्वर्य, हमारी भौतिक सुख सुविधाएं, है ना, सारे शुक्र पर रिलेटेड है। तो शुक्र भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शुक्र मतलब 6 नंबर वाले बहुत, मतलब उनको तैयार होना बहुत पसंद है, उनको सारी लग्जरी पसंद है, मतलब वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, उनको शॉर्टकट चाहिए और बहुत पैसा, मतलब बहुत पैसा चाहिए, और जितना आता है उतना वो खर्चा भी करते हैं, उनको हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए 6 नंबर वालों को। तो शुक्र भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 6 नंबर वाले तो उनको ऑपोजिट जेंडर्स के साथ दोस्ती भी ज़्यादा होती है। तो 6 नंबर भी हमें
होना ही चाहिए, हमारे मोबाइल समझो या हमारी लाइफ में 6 नंबर का भी यूज करना ही चाहिए। और 7 नंबर? 7 नंबर वेरी डेलिकेट और डेंजर नंबर बोलते हैं हम तो अच्छा। इसको। 7 नंबर में के कोई दुश्मन नहीं। 7 नंबर मतलब रिसर्च, है ना, अकेला रहना, उनको मतलब कोई चीज का मोह माया नहीं है, त्याग है। 7 नंबर मतलब केतु, उनके पास दिमाग ही नहीं है, वो खाली धड़ है। तो वो लोग ना ब्लाइंड फेथ करके, मतलब उनको हमेशा धोखा मिलता है लाइफ में। वो लोग सबको अपना समझ के ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो 7 नंबर वालों को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत सारे समझो ना, मतलब बिट्रेयल मिलते हैं, धोखे मिलते हैं लाइफ में। लेकिन 7 नंबर वाले बहुत डीप रिसर्चर होते हैं, अकल साइंस में बहुत आगे होते हैं। और 7 नंबर नेम फेम के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। 7 नंबर मतलब झंडा, है ना, 1 और 7 को मिला दिया जाए तो मतलब अपना नाम पहाड़ी तक इतना ऊंचा जाता है। अच्छा। 1 नंबर में मीन्स डंडा और 7 नंबर मीन्स झंडा, तो डंडा और झंडा मिलके ध्वजा बन गई, तो आपका नाम पहाड़ी की चोटी तक इतना ऊपर जाएगा। 7 नंबर भी लाइफ में बहुत जरूरी होता और 8 नंबर? है। 8 नंबर मतलब शनि महाराज का नंबर। देखो आज की डेट है ना, 8/5/2024, उनका टोटल करेंगे ना तो 3 नंबर बनता है। 3 नंबर मतलब गुरु ज्ञान, तो हम लोग यहाँ पे आज ज्ञान Yes. बांटने के लिए Yes. जमा हुए हैं, है ना। तो 8 नंबर मतलब थोड़ा शनि का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा डिले, डिनाइल, है ना। शनि महाराज थोड़ी मेहनत करवाते हैं, बाद में आपको कुछ देंगे, थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है। तो 8 नंबर मतलब ये साल भी देखो 2024, तो उसका टोटल भी 8 हो रहा है। तो 8 नंबर मतलब जिनके साथ भी अभी तक अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो 8 नंबर वालों का ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब उनको, उनके साथ न्याय होगा, उनको अपनी जो चीज नहीं मिली है, रुके हुए काम बनेंगे, उनका नेम फेम होगा। अब देखो ना, रियल एस्टेट, हर जगह रियल एस्टेट बिल्डिंग बन रही है ना। हाँ, आठ बहुत बन नंबर रही है। 8 नंबर मतलब शनि, शनि मतलब रियल एस्टेट। तो देखो हर जगह बिल्डिंगें बनी, जिनका रुका हुआ है, बिल्डिंग नहीं बन रही, उनके भी काम स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको यहाँ की बात कर रहा हूँ, अपन हम जो जिस इलाके में रहते हैं, इतना रिडेवलपमेंट चालू है हम्म। कि रेंटल फ्लैट लेना नहीं मिल रहे। तो मिल नहीं रहे। नहीं मिल ये रहे, कंडीशन नहीं है। मिल रहे। तो ये 8 नंबर का प्रताप है ना, जैसे ये जनवरी में देखो आप कितने रीडेवलपमेंट चालू हो गए। तो ये 8 नंबर का प्रताप है कि रियल एस्टेट, मगर 8 नंबर। तो ये बुरा नहीं है नहीं शनि नहीं, का? बुरा नहीं, ये शनि का साल बहुत अच्छा जाए, जिन्होंने मेहनत की है ना, जिनको फल नहीं मिला है और जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और 9 नंबर में? 9 नंबर मतलब मंगल का नंबर, है ना। मंगल मतलब क्या है, ऊर्जा है, आग है, अग्रेसिव है। 9 नंबर हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकेट के नीचे जो आग लगाते हैं ना, हाँ। आग लगाने के बाद ही रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो 9 नंबर मतलब वो आग, लोगों को ऊपर ले जाने में बहुत 9 नंबर वालों का हाथ होता है। और 9 नंबर वाले सोशल वर्कर होते हैं, बहुत लोगों की मेहनत करते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, साहसी होते हैं, पुलिस में, आर्मी में, फायर ब्रिगेड में, सारे 9 नंबर वाले लोग होते हैं। मतलब 9 नंबर मतलब मंगल प्रधान लोग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं, उनको करना ही होता है और करके रहते हैं। कितने भी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो रास्ता निकाल के रहते हैं। तो 9 नंबर भी बहुत लाइफ में जरूरी है। मैंने कहीं सुना था 9 नंबर वाले जितनी ज्यादा मेहनत करते उतना ज्यादा अर्न करते। ऐसा है क्या? हाँ, अर्न करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनका क्या एक प्रॉब्लम कि थोड़ा अग्रेशन में चला जाता है। अच्छा। मतलब ज्यादा 9 नंबर हो गया आपके हर चीज में, तो अग्रेशन होता है, झगड़ा हो जाता है, फिर उनको नुकसान भी हो जाता है। तो 9 नंबर लो, मना नहीं करते, लेकिन ज्यादा एक्सेस नंबर है ना, तो 9 नंबर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो ध्यान रखना होता है बस। अब 1 नंबर वालों को किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए और किसके साथ नहीं करनी वेरी चाहिए? गुड क्वेश्चन, ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि हमें किसके साथ जमेगी हमारी, है ना। अगर 1 नंबर है तो उनको 8 नंबर वालों से कभी कोई रिश्ता या वास्ता नहीं रखना चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल के साथ बोलूंगी, ऋतिक रोशन 1 नंबर वाला है, हाँ। और उनकी वाइफ 8 नंबर वाली थी, सुजैन खान। देखो लास्ट में क्या हुआ, डिवोर्स हुआ ना। तो 1 और 8 नंबर की कभी नहीं बनती। 1 नंबर मतलब सूर्य, 8 नंबर मतलब शनि। 1 नंबर मतलब राजा, 8 नंबर मतलब दास, अच्छा। है ना। तो राजा को हमेशा राजा, 1 नंबर वालों की दोस्ती होती, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, उनके साथ रहना चाहिए हमेशा। तो 1 नंबर वालों की 8 नंबर वालों के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती, 6 नंबर वालों के भी साथ भी नहीं बनती, 4 नंबर वालों के भी साथ नहीं बनती। 1 नंबर वाले हमेशा थोड़ा स्टेटस देख के बात करते हैं, वो अपने जैसे लोगों के साथ ही बैठते उठते हैं, उनको थोड़ा स्टेटस का होता है 1 नंबर वालों को। तो ईगो प्रॉब्लम बोल ईगो सकते हैं? बोल सकते। अच्छा। थोड़ा उनको दिखावा भी है ना, तो वो ज्यादा नीचे वो लोगों के साथ बात नहीं करते हो। और 2 नंबर वालों को किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए?
देखो 2 नंबर ना बहुत इमोशनल है, इमोशनल नंबर है, वो सबके साथ बात करना जाते जाते हैं, हम व्यवहार रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नहीं करनी चाहिए 4 नंबर, है ना। राहु के साथ, राहु मतलब गैंगस्टर और क्वीन, तो उनका तो कोई मेल ही नहीं है, तो उनको नहीं 4 नंबर के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, 6 नंबर के साथ नहीं रखनी चाहिए, 8 नंबर के साथ नहीं रखनी चाहिए और 9 नंबर के साथ नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, इतने लोगों के साथ नहीं। नहीं रखनी चाहिए। 9 नंबर में मतलब 2 और 9 एंजाइटी एंजाइटी इश्यू आ जाएंगे उनको, और ये तो शांत लोग हैं, तो उनको एंजाइटी बेर नहीं कर पाएंगे वो लोग, तो उनको नहीं रखना चाहिए 9 नंबर वालों के साथ भी दोस्ती। 8 नंबर मतलब शनि चंद्र का विषय हो जाता है, तो नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, तो उन लोगों को 8 नंबर वालों के साथ भी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। और 3 नंबर वाले? 3 नंबर वाले भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी सबको अपनाते हैं ना, उनको तो सबको नॉलेज बांटना है, ज्ञान बांटना है, उनको हमेशा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि मैं इतना करूँ तो लोग मुझे इतना सामने दे, है ना। तो 3 नंबर का कट्टर दुश्मन है 6 नंबर। 6 नंबर मतलब 3 नंबर देव गुरु है, 6 नंबर दैत्य गुरु है ना। तो दैत्य गुरु मतलब शुक्राचार्य इतने पावरफुल थे, मतलब वो एक बार गुरु से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनका ना अपीयरेंस, उनकी एक आंख नहीं थी, तो देव लोगों ने उनको गुरु मानने से इनकार कर दिया था, और उनको बहुत बुरा लगा था, और उन्होंने तपस्या की, उनको संजीवनी विद्या मिली थी, और संजीवनी विद्या मिलने से वो दैत्यों के गुरु बन गए थे, और और जितने भी दैत्य मर जाते हैं वो अपनी विद्या से उनको जिंदा कर लेते, मतलब 3 और 6 दोनों गुरु हैं, लेकिन दोनों की बनती नहीं, बिल्कुल बनती नहीं, और बननी भी नहीं चाहिए, तो उनको अपना व्यवहार नहीं रखना चाहिए एक दूसरे के साथ। और 4 नंबर वालों को मैं? 4 नंबर वालों की जरूरत सबको पड़ती है। अच्छा, ऐसा? 4 नंबर मीन्स जुगाड़ करना, गैंगस्टर बोलते हैं, तो आजकल मतलब पॉलिटिक्स वाले भी गुंडे पालते हैं, बिल्डर लोग भी गुंडे पालते हैं, है ना। और फिर अपने सब हीरो हीरोइन होते हैं, उनके पास भी बॉडीगार्ड टाइप ऑफ गुंडे ही होते हैं सब लोग। तो 4 नंबर वालों की हर एक को जरूरत पड़ती है, लेकिन 4 नंबर वालों से कोई सीधा कोई अपना पाला नहीं रखता है, मतलब पीछे से दोस्ती रखते हैं, दिखावे की, मतलब सामने एकदम इन फ्रंट होके कोई दोस्ती नहीं करता है। 4 नंबर वालों की 1 नंबर वालों से नहीं बनती है, 3 नंबर वालों से नहीं बनती है, 4 नंबर वालों की अपने 4 नंबर वालों से भी नहीं बनती। दिस इज वेरी, मतलब ये बहुत अलग बात है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, 2 शेर एक गली में नहीं रह सकते, वैसे 2 गुंडे भी एक गली में नहीं रह सकते। अगर 4 नंबर वालों की शादी 4 नंबर से कर ली, तो फिर दोनों के तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे, रोज गोलियां फूटेंगी घर एक में। झाड़ू निकालेगा, एक बर्तन यस 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 यस। तो 4 नंबर वालों को 4 नंबर वालों के साथ न शादी करनी चाहिए, ना दोस्ती करनी चाहिए। 5 नंबर? 5 नंबर यूनिवर्सल नंबर है, 5 नंबर मैंने बोला ना, बुध है। बुध बहुत इंटेलिजेंट होता है, बुध मतलब बच्चा, बच्चों की हर एक के साथ दोस्ती होती है, हर एक के साथ वो घुल मिल जाते हैं, हर एक के साथ वो अपना बना के रखते हैं। तो 5 नंबर वालों के कोई दुश्मन नहीं है, सारे उनके फ्रेंड। और 6 नंबर? 6 नंबर मतलब शुक्र का नंबर। 6 नंबर लाइफ में बहुत जरूरी होता है, हमारे सब फिजिकल भोग वगैरह, हमारे सब ऐश्वर्य, वो सब नेम फेम सब 6 नंबर से होते हैं। तो 6 नंबर वालों की 3 नंबर वालों के साथ बिल्कुल नहीं जमती, क्योंकि गुरु है ना वो भी दोनों, तो उनकी नहीं जमती। 1 नंबर वालों के साथ भी उनकी नहीं जमती, क्योंकि सूर्य राजा लीडर है, और ये 6 नंबर वाले ना किसी से झगड़ा नहीं करते, उनको झगड़ा पसंद ही नहीं, जो बात शांति से होती है वो शांति से करने वाले होते हैं। तो 6 नंबर वालों को भी किसी के साथ झगड़ा नहीं, मतलब 3 नंबर वालों के साथ नहीं जमती, बाकी तो ठीक हर से निभा लेते वो लोग। और 7 नंबर? 7 नंबर मैंने पहले ही बताया, 7 नंबर की भी कोई दुश्मन नहीं, उनकी भी हर एक के साथ बनती है। हाँ, लेकिन 7 नंबर वालों को यही ध्यान रखना है कि ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है, एकदम आंख बंद करके सब पे भरोसा नहीं करना है, अपना काम निकलवाना रहता है शांति से, और फिर मतलब ध्यान रखना है कि कोई फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली उनको दगा ना दे। 7 नंबर वालों को बहुत ध्यान रखना और उनको दगे मिलते भी है, है? बहुत 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 बहुत। मैंने पर्सनली, मेरा पर्सनल नंबर भी 7 है, तो मुझे पता है कि लोग कैसे यूज करते हैं और फिर फेंक देते हैं, मतलब बात भी नहीं, फोन भी नहीं करते, तो ऐसा होता है, और ये है 7 नंबर वालों के साथ ये होता है। और 8 नंबर वालों के लिए? 8 नंबर मतलब शनि का नंबर ना, वो मेहनती लोग होते हैं, तो 8 नंबर का कट्टर दुश्मन 1 नंबर है, तो अच्छा। हमेशा 8 और 1 को तो कभी साथ में नहीं मिलाना चाहिए। और 8 नंबर का दुश्मन 4 भी होता है। 9 नंबर मंगल, मंगल भी बहुत, शनि और मंगल मिल गए तो दंगल हो जाता है, तो बिल्कुल 8 नंबर वाले को मंगल मंगल के साथ भी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। 8 नंबर मतलब कि अपना काम शांति से करता है, वो पेशेंस, बहुत पेशेंस वाले होते हैं, और मंगल वाले एकदम घाई, मतलब हर चीज ऐसे चाहिए, चुटकी बजा के चाहिए, तो 8 नंबर वाले वो नहीं कर पाते। तो अगर 9 नंबर वाला बॉस हो गया और 8 नंबर वाला एम्प्लॉय होगा, तो बिल्कुल नहीं जमती उन लोगों की।
और एक अपने यहाँ कहा जाता है 36 का आंकड़ा, यस यस इसका यस क्या लेना देना है? कुछ बताओ कि देखो 9 नंबर पे आते हम। यस यस रुकिए। यस यस 36 नंबर देखो, आप हिंदी में लिखोगे ना, 3 और हाँ 6 दोनों की पीठ आती, मतलब दोनों अपोजिट नंबर है, दोनों मैंने बताया गुरु है, एक देवों का गुरु है, एक दैत्यों का गुरु है ना। अब 3 नंबर मतलब देव गुरु, 6 नंबर मतलब शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य को भी देव का गुरु बनना था। मैंने पहले ही बोला फिजिकल अपीयरेंस उनका खराब हो गया था, एक आंख नहीं थी, तो देवों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। वो गुस्से में उन्होंने तप किया और संजीवनी विद्या हासिल की, और वो गुरु से भी पावरफुल हो गए थे। तो 36 का आंकड़ा एकदम सही शब्द है, हम लोग बोलते हैं 36 का आंकड़ा है। तो यही है कि दोनों एकदम ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे की पीठ करके खड़े हैं, तो मतलब बिल्कुल नहीं जमेगी उन लोगों की। और एक और कहा जाता है 17 यानी खतरा। खतरा, एग्जैक्ट 17 यानी खतरा। तो ये क्या होता है, 1 और 7 नंबर मिलके 8 नंबर बनते हैं। तो 8 नंबर मतलब शनि का नंबर हो गया। अब शनि हर चीज में डिले, डिनाइल, है ना, देरी से काम होना, शांति से होगा, वो सब चीजें होती है। तो ऐसे ही बोलते हैं 17 नंबर खतरा, लेकिन मैं तो नहीं मानती, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 17 नंबर वाले हैं। हाँ जी। देखो आज देश को कहाँ आगे तक लेके गए ना। तो 17 मेरे लिए तो कोई खतरा नहीं, हाँ लोग बोलते हैं 17 मतलब खतरा। और अब 9 नंबर वालों का किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए? हाँ 9 नंबर वाली के देखो 1 नंबर से बहुत बनती है, क्योंकि 1 नंबर वाला राजा है, तो 9 नंबर वाला सेनापति बोलते हैं हम लोग। और हम बोलते हैं ना चाय से कितली गर्म, तो सूर्य से मंगल ज्यादा गर्म होते हैं। हम देखो पीए को मिलने जा रहे हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाएंगे, लेकिन पहले उसके पीए के थ्रू जाना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर से नॉलेजेबल उसका पीए होता है, लेकिन उसके पास पोजीशन नहीं होती, लेकिन पावर तो उनका बहुत होता है। तो 9 नंबर मतलब मंगल, मंगल वाले बहुत पावरफुल होते हैं। उनको 1 नंबर से ज्यादा बनती है, लेकिन उनकी 2 नंबर वालों से नहीं बनती। लेडीज है ना, लेडीज के साथ वो ज्यादा डील नहीं करते। 4 नंबर मतलब गैंगस्टर। अगर मंगल राहु जमा हो गया, अभी देखो फिलहाल मंगल राहु साथ में थे, तो कहाँ कितनी आग लगी, गैस सिलेंडर फूटे, है ना, बहुत दंगल हुए, वॉर चल रहा है, तो ये सब मंगल राहु का प्रताप है। मंगल राहु मतलब अंगारक योग बनता है। तो ये भी 4 नंबर के साथ भी उनकी नहीं बनती। हाँ 6 नंबर के साथ अगर हम लोग मैरिज लाइफ के लिए देखें तो मंगल शुक्र बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन रियलिटी में देखें तो मंगल शुक्र अच्छा नहीं माना जाता है, तो उनकी भी ज्यादा नहीं बनती है। तो उनको भी मतलब मंगल वाले को 6 नंबर साथ भी नहीं होना चाहिए। और मंगल वालों के एकदम कट्टर दुश्मनी 8 नंबर वालों शनि के साथ भी होती है। मतलब मंगल को हर चीज जल्दी चाहिए, और 8 नंबर को हर चीज धीरे धीरे देनी। तो ये एकदम पेशेंस होते हैं, वो एकदम इम्पेशेंट होते हैं, तो मतलब दोनों एकदम ऑपोजिट है, तो दोनों के बिल्कुल नहीं जमे। और एक न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है ये यूनिवर्सल नंबर है, हम्म ये क्या होता है? यूनिवर्सल नंबर मतलब हर एक को सूट करेंगे। यूनिवर्सल नंबर है 1, 5 और 6, अच्छा। है ना। उसके बाद 3 नंबर को लिया जाता है। तो यूनिवर्सल नंबर मतलब हर एक को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे। तो राजा है 1 नंबर मतलब सूर्य, सूर्य महाराज हमेशा किसी ना किसी जगह पे आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा, है ना। 5 नंबर मतलब बुध, तो वो तो हमेशा मतलब लेना ही चाहिए हर एक को बुध नंबर तो। और 6 नंबर शुक्र का है, तो मतलब ऐश्वर्य के लिए 6 नंबर भी लेना बहुत जरूरी है। और 3 नंबर मतलब नॉलेज, विजडम, तो 3 नंबर भी लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी का कुछ भी नहीं पता है ना, तो आपको नेम करेक्शन करो या मोबाइल नंबरोलॉजी का टोटल करो मोबाइल नंबर का, तो उनको आप 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर या 5 नंबर दे सकते हो, तो उनको फायदा ही होगा। जैसे पामिस्ट्री में लोग आए दिन लिखते हैं नीचे, ज्ञानी लोग, कि जिसके हाथ नहीं होते उसका भाग्य कैसे देखोगे? तो न्यूमरोलॉजी में अगर उसको डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है बहुत तो अच्छा कैसे क्वेश्चन है, करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत जरूरी है, इसका उत्तर तो देना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास अपनी बर्थ डेट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम लेते हैं, है ना, उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका अकाउंट नंबर, वो सब लेके फिर उनका टोटल हम 5 नंबर तक लेके जाते हैं। 5 नंबर यूनिवर्सल नंबर है, तो उनको डेफिनेटली फायदा होगा। तो अगर किसी के पास अपनी बर्थ डेट नहीं है, तो भी वो लोग आ सकते हैं, हमको कंसल्ट कर सकते हैं, हम उनको उनको बराबर हम लोग रेमेडीज वगैरह दे के उनका बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये काफी बजट में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी करते हैं। अगर किसी को सेवा लेनी हो तो बेहिचक इनका व्हाट्सअप नंबर या मेल आईडी जो भी होगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप आराम से इनकी सेवा ले सकते हो, काफी बजट में ये काम करते, ये सर्विस देते हैं। मीना मैम, जी आजकल मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जिसके अंदर 2-4 नंबर यूज करने को बोला जाता है, डायरी में 2-4 लिखो, यहाँ पर 2-4 लिखो। तो ये क्या इसका इफेक्ट गिरता है? एक्चुअली 2, 4 मतलब 2 चंद्र और 4 नंबर राहु, है ना, दोनों का टोटल मिलाएंगे तो 6 नंबर होता है। 6 नंबर मतलब लक्ष्मी माँ, है ना, पैसों के लिए ये नंबर चिपका के जाते हैं लिटरली लोग। मतलब
आई फील 2 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2 और 4 मतलब चंद्र और राहु। चंद्र राहु मतलब मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वो बॉडी में दे देते हैं। तो अगर आपको 6 यूज करना है तो डबल थ्री ना, 3 3 भी 6 होता है। 1 5 बेस्ट नंबर, 1 5। सूर्य और बुध, सूर्य और बुध मतलब सूर्य का पुत्र ही कंसिडर करते हैं बुध को। और बुद्धि में प्रकाश, सूर्य बुध मतलब बुद्धि में प्रकाश, आप मेंटली भी बहुत आगे आ सकते हो। तो वो नंबर यूज करना चाहिए। मैं सजेस्ट करती हूँ 2 और 4 नहीं यूज करना चाहिए, उससे मेंटल टेंशन और डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता है। अगर पैसे के लिए यूज करना है तो आप 3 3 मतलब दोनों गुरु, गुरु से आपकी विजडम बनती है, आपकी काउंसलिंग वो सब बहुत अच्छा हो जाता है, और आप फैमिली मैन हो जाते हो। आप फैमिली गेट टुगेदर करना पसंद करोगे, और आप जितना भी मेहनत करोगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो 3 3 यूज करो या 1 5 यूज करो, अवॉइड 2 और 4। आजकल मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बहुत ऐसा बेस्ट बेस्ट। चल रहा है। जी ये जी एक जी नया ट्रेंड दिख रहा है, जी जी क्या जी। इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या मैम जरूर आपको? जरूर जरूर। देखो, हमारी मूलभूत जरूरियात बोलेंगे ना हम लोग, तो क्या बोलते हैं, पहले क्या था, हवा पानी और खुराक, है ना। अब उसमें ऐड हो गया है मोबाइल। मतलब एक बार बच्चा बाजू में नहीं हो, हस्बैंड बाजू में नहीं हो तो चलेगा, लेकिन मोबाइल होना चाहिए। और हम लोग उठते ही पहले क्या हाथ में लेते हैं, मोबाइल, है ना। हमारे साथ दिन भर मोबाइल साथ में होता है, कहीं भी जाओ, इवन टॉयलेट में भी आजकल लोग मोबाइल लेके ही जाते हैं। तो मोबाइल नंबर बहुत बहुत जरूरी होता है। मोबाइल नंबर के जो नंबर है हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट करते हैं। तो उसको हम मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से ले लेंगे तो वो पॉजिटिव हमारे हर एक चीज में वो हमारे उसकी वाइब्रेशन आने चालू हो जाएंगे। तो हमको मोबाइल नंबर ना हमारे या तो ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर से कनेक्ट करने चाहिए, या उनके फ्रेंड्स नंबर लेने चाहिए। तो मोबाइल नंबर आजकल सबका बिजनेस भी मोबाइल पे है ना, मोबाइल पे सब बिजनेस कर लेते हैं। तो बिजनेस के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी मोबाइल नंबर बहुत इफेक्टिव है। हम लोग महंगे महंगे हैंडसेट लेते हैं ना, कि मतलब ये हैंडसेट लो, इतना महंगा है, 1.5 लाख 2 लाख का फोन लेते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर ही कंपेटेबल नहीं है तो फिर हमारा काम आगे बढ़ नहीं सकता। तो नावा डेज मोबाइल नंबर डिजाइन करने के लिए बहुत आते हैं, मेरे पास तो बहुत आते हैं, मैं मोबाइल नंबर डिजाइन करके भी दे देती हूँ। तो मोबाइल नंबर हमेशा डिजाइन करके लेना चाहिए, हमारे कंडक्टर या ड्राइवर नंबर के साथ या उनके फ्रेंड नंबर के साथ मैच होना चाहिए। यानी वो व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है हाँ वो हिसाब से उसके नंबर होने चाहिए। जी। जैसे मैं अगर पामिस्ट्री कर रहा हूँ हाँ तो मेरे नंबर, हाँ। जैसे आपने कहा कि 7 नंबर हम पे लोग ना पहले, केतु है। हम लोग पर्पस पूछ लेते हैं कि आपको किस पर्पस के लिए नंबर चाहिए। किसी को नेम फेम चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को आराम, है ना, ऐश्वर्य की लाइफ चाहिए, तो 6 नंबर देते हैं। तो हम लोग पहले पर्पस पूछ लेते हैं, फिर उनके खाली डेट लेते हैं, खाली डेट लेनी है, फुल डेट, बाकी इसमें तो टाइम वगैरह की तो जरूरत नहीं है। फिर उनको अकॉर्डिंगली हम लोग काउंट करके फिर हम लोग वो नंबर डिजाइन करके दे देते हैं। तो 100% काम करता है। मेरा खुद का नंबर मैंने डिजाइन किया हुआ है, और नंबर लेने के बाद मुझे एस्ट्रोलॉजी में, ब्यूटी में, मेकअप में बहुत काम मिलने लगा है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल अनुभव है मेरा। तो ये जो मोबाइल नंबर में, एक कंपनी है वो तो नंबर मांगने नहीं देती, जाओ आप आधार कार्ड दो हम्म। और उसमें जो नंबर निकलेगा वो लेकर जाओ। हाँ तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं होता हाँ। ना। नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं ना क्लाइंट को, कि आपको कौन सी पैरिंग चाहिए। ज्यादातर लोगों को 55 66 555, है ना, 5 2 0 मनी नंबर चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं वो पैरिंग वाले 15 से 20 नंबर आप लेके आओ। वो लोग क्लाइंट हमको नंबर ला के देते हैं, फिर हम लोग उसको काउंटिंग करके उनके भाग्यांक और मूलांक के साथ एडजस्ट करके फिर उनको वो नंबर हम सेलेक्ट करके देते हैं, और वो नंबर उनको लेना पड़ता है, ले लेते हैं वो नंबर। तो ये नॉर्थ की तरफ मैंने एक देखा है, 9999 बहुत आते हैं, यानी शुरुआत के 5 सीरीज नाइन जी नाइन से है। जी 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 जी। तो ये क्या डबल या 5 बार कोई एक देखो, नंबर अति, आ जाए? अति तो कोई चीज की नहीं अच्छी होती ना, हमें गुजराती में बोलते हैं अति नहीं था गति, अति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो एक्सेस 9 नंबर है ना, तो वो 9 नंबर एक्सेस भी आप ले लोगे ना तो अग्रेशन, लड़ाई झगड़ा मारामारी, मतलब खून निकालते इतनी मारामारी कर लेते हैं वो लोग। तो ज्यादा 9 नंबर नहीं लेना चाहिए उनको, हर वो पॉइंटिंग फिंगर से बात करते हैं, उनको हर चीज एकदम सडन चाहिए। तो 9 नंबर ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आप ये फील्ड के हो, नॉलेजेबल हो, आपको 9 नंबर के ट्रेड्स पता है, आप उसकी रेमेडीज कर लेते हो, तो फिर 9 नंबर आप इतना एक्सेस ले सकते हो। बाकी कोई भी नंबर एक्सेस नहीं लेना चाहिए। तो कई लोग तो वीआईपी नंबर लेते हैं हाँ मोबाइल में, हाँ हाँ 111, हाँ हाँ। फिर यस बहुत यस। सारे जीरो। हाँ
जीरो का तो देखो कोई महत्व जीरो नहीं होता। जीरो जितना भी लोगे ना आप, तो लाइफ में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। अच्छा, उसका भी महत्व है यस क्या? यस, जीरो भी बहुत महत्व है। जीरो किसी के पीछे लगाओ तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो जीरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीरो स्टार्टिंग में ले लिया एक दो नंबर में तो ठीक है, अगर बीच में जीरो लोगे आप तो जितना कोई भी काम स्टार्ट करोगे बीच में रुक जाता है, और लास्ट में जीरो नंबर लोगे तो कोई भी काम उसका रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा। तो जीरो की बहुत महत्व है, जीरो कहाँ लेना है वो भी सोच समझ के लेना चाहिए। तो ये तो कंपनियां की जो सीरीज चलती है वो हिसाब से ही नंबर मिलते हैं ना नहीं, मुझे। हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो इंडिया में तो बहुत इजी है, अब फॉरेन में तो नंबर लेना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन इंडिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो नया नंबर लेके फिर वो हमारे कॉल उस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो फोन नहीं यूज कर सकते तो लेकिन उनमें कॉल फॉरवर्ड आ जाता है ना हमारा, तो नया मैं नंबर मेरी पे। बात करूं तो 2000 में लिया हुआ नंबर आज हाँ तक हाँ मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, नया नंबर लेके फिर वो नंबर पे कॉल फॉरवर्ड कर सकते हो आप। लेकिन नया नंबर लेना बहुत जरूरी है, उससे हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है, मनी आती है, नेम फेम मिलता है। तो मोबाइल नंबर भी हमारे कंपेटेबल होना बहुत जरूरी। तो किसके बहुत सारे पांच पांच हो तो? बहुत सारे पांच हो तो मतलब ज्यादा, फिर वो बुद्धि एक्स्ट्रा बुद्धि हो गई ना, तो बोले मतलब बुद्धि ज्यादा भी हो गई वो भी नुकसान है ना। तो पांच नंबर मतलब बिजनेस भी बहुत ज्यादा हो गया तो मतलब एक कभी ना डिसीजन नहीं ले पाते। तो ज्यादा पांच भी अच्छा नहीं, फिर वो सबके साथ बोल के खराब करते हैं, मतलब बोलने में ध्यान नहीं रहता उनका। तो पांच नंबर ज्यादा नहीं लेना चाहिए। देखो खाली दो दो नंबर है ना, दो वन दो टू दो थ्री, तो वो दो के आंकड़े सही है, लेकिन उससे अच्छा, ज्यादा दो लोग से हैं। ज्यादा हुए तो हाँ फिर तो फिर खराब। वो खराब हो जाता ज्यादा वन वन भी हुआ है। तो हाँ भी खराब। ज्यादा वन 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 मतलब ईगो, ईगो आ जाता है, मतलब मेरे से तो कोई दुनिया में बड़ा है ही नहीं। अगर पांच बार छह बार वन लेते हैं लोग, है ना, अगर उसका ट्रेट आपको पता है और आप उसकी रेमेडीज कर लो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन छह बार वन मतलब वो अपने को राजा से भी ऊपर समझता है। तो ऐसी कोई रेमेडीज हो तो बताइए ना। जी जी, हर हमारे एक हर दर्शक। एक नंबर की रेमेडीज हमारे व्यूअर्स के लिए बता देते हैं हम। अगर ज्यादा एक नंबर है, एक्सेस है, तो एक नंबर के लिए, एक नंबर मतलब सूर्य महाराज है ना, तो सूर्य महाराज को जल देना चालू कर दो। सूर्य महाराज को सुबह 6:30 से 8 के बीच में हम लोग सूर्य अर्घ करेंगे, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल के या फिर कभी कभी थोड़ा सा शक्कर डाल के सूर्य अर्घ करेंगे, तो हमको सूर्य फायदा देने लगेगा। सूर्य का दिन है रविवार, रविवार के दिन हमको नमक के बगैर का खाना खाना चाहिए, या हो सके तो उपवास कर लो फ्रूट्स खा के। सूर्य का कलर है ऑरेंज कलर, है ना, तो रविवार को ऑरेंज और रेड की फैमिली का कलर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा है। रविवार को कभी ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला कलर मतलब शनि का कलर है, और सूर्य और शनि दुश्मन है। यानी ये जिसके मोबाइल में दो दो, वन से ज्यादा हाँ बार आता हाँ हो हाँ वन, हाँ, उनके लिए। एक्सेस है तो फिर उसकी रेमेडीज करके उसका दान दे के हम उसको निकाल सकते। तो ये चीज करनी चाहिए। रविवार के दिन ना लाल गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। ये सारी सूर्य के रेमेडी है। सूर्य मतलब हमारे पापा, है ना, तो हमारे पापा को बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या पापा तुल्य आदमी है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ना आजकल स्क्रीन सेवर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, हम ना पूरा दिन हम लोग स्क्रीन सेवर देखते रहते हैं। तो सूर्य वालों को स्क्रीन सेवर में उगता सूर्य मतलब सुबह का जो सूर्य है अपनी सन रेज के साथ वो लगाना चाहिए, और या तो अपने पिता की फोटो लगानी चाहिए स्क्रीन सेवर, एज ए स्क्रीन अच्छा। सेवर, तो भी बहुत है वो, ये नंबर अपने को फायदा दे सकते। और दो नंबर वालों को मैम? दो नंबर वाले मतलब चंद्र का नंबर, अगर वो आपने एक्सेस ले लिया तो ना मूड मूड स्विंग्स होते हैं। दो नंबर मतलब चंद्र, चंद्र बढ़ता घटता रहता है ना, तो मूड स्विंग्स रहते हैं उन हिसाब से उनके। वो लोग मेंटल डिप्रेशन में जाने के बहुत चांसेस होते हैं। लोग ना दो नंबर वाले को उल्लू बना के उनके पास पैसा ऐंठते हैं, अच्छा। बहुत पैसा लेके जाते हैं। मतलब दो नंबर के वाले पास अब रो दिए ना तो वो बेचारा जितना जेब में होता है वो पैसा दे देते। अब मेरा एक फ्रेंड है, उनके पास मोबाइल नंबर में छह दो थे, तो छह दो होने के कारण ना लोग उनके पास आते थे, रोते थे और पैसा लेके चले जाते थे। तो मैंने उसको एक बार बोला था कि आपके मोबाइल में इतने छह नंबर है, दो दो बार मतलब छह बार दो दो नंबर है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती? तो उसने बोला कि हाँ, इसी चक्कर में मेरे घर बार बिक गए। अब तो मतलब मुझे बहुत कंटाला आता है, मतलब लोग मेरे पास आके रोते ना तो मैं रोने लगता हूँ। अब तो मैंने उसको बोला मोबाइल नंबर चेंज कर दो, उन्होंने मोबाइल नंबर चेंज किया और उसको बहुत फायदा। और तीन नंबर अगर दो से ज्यादा बार हो मोबाइल में?
3 नंबर होते हैं तो मतलब लोगों को क्या सलाह देने की आदत हो जाती है ना, जो भी अपने पास है उनको बिन मांगे सलाह देने लगते हैं। तो कभी कभी वो लोगों को पसंद नहीं है, तो लोग फिर हेट करते हैं, अपने से दूर चले जाते हैं। और मतलब इसके पास जाएंगे तो वो तो अपना ज्ञान बांटना चालू कर देगा, ऐसा बोलते हैं। तो ज्यादा 3 नंबर भी अच्छा नहीं है। 3 नंबर वालों को स्क्रीन सेवर में ना विष्णु भगवान की फोटो लगानी चाहिए, या फिर येलो फ्लावर लगानी चाहिए, या अपने गुरु की फोटो, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और गुरु की फोटो लगानी चाहिए, तो बहुत अच्छा। और ये 4 नंबर वालों को? 4 नंबर बेस्ट नंबर है। 4 नंबर वालों को ना, एक्सेस 4 नंबर है ना, तो फिर वो ना रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करते हैं, उनको एडिक्शन होने के बहुत चांसेस है। और 4 नंबर वाले ना, आप कभी भी मार्क करना, जो सिग्नल पे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के जाते हैं वो ज्यादातर 4 नंबर वाले होते अच्छा, ऐसा? हैं। किसी से नहीं डरते वो लोग, मेरा 4 एक दोस्त नंबर। है ट्रैफिक में, मैं उनसे पूछता हूँ। पूछ लेना हम यही बताए, मतलब उनको तो उनका नंबर नहीं पता होगा, लेकिन आप अपने कोई फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं। 4 नंबर वाले जो होंगे ना, वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। अगर वो करना चालू कर दे, एकदम पर्टिकुलर हो जाए, टाइम टू टाइम सब काम करे, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेंगे ना, तो 4 नंबर वाले को बहुत फायदा होगा। मतलब राहु बहुत फायदा करेगा उनका। और 4 नंबर वाले को स्क्रीन सेवर में ना अपना 4 नंबर की फोटो रखनी चाहिए। अच्छा। 4 नंबर मतलब वो नंबर को प्रिंट करा के वो फोटो रखनी चाहिए, तो उनको बहुत फायदा हो। और ये 2 नंबर वालों को स्क्रीन सेवर में क्या रखना 2 चाहिए? नंबर वालों को अपनी माँ की फोटो लगानी चाहिए, अच्छा। या फिर शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने ना चंद्रमा को कंट्रोल में, इमोशन कंट्रोल में रखे, तो शंकर भगवान की चंद्रमा वाली फोटो जो सर पे है वो फोटो रखनी चाहिए। चंद्रशेखर शिव बोलते हैं उनको, वो फोटो लगानी चाहिए। शाहरुख खान की गाड़ियों पे तो 5-5 नंबर होता है, हम अभी बात कर रहे हैं मोबाइल पे। जय जय। तो ये 5 नंबर भी अगर ज्यादा हो? हाँ, तो 5 नंबर एक्स्ट्रा हो ना, तो वही होता है कि मतलब वो बच्चों जैसी हरकतें करता है ना। फिर वो कभी कभी बच्चे की तरह कुछ भी बोल देता है, उनके सब रिलेशन खराब हो जाते हैं। फिर मैंने बोला ज्यादा बिजनेस बिजनेस करने से वो अपना कंसंट्रेशन नहीं रख पाता है, फिर सबसे रिलेशन खराब होते रहते हैं। तो ज्यादा 5 भी अच्छा नहीं है। और 5 नंबर वालों को स्क्रीन सेवर में ग्रीनरी, ग्रीन। हरियाली, अच्छा। हरियाली रखनी चाहिए, बहुत इनके लिए अच्छा। और 6 नंबर अगर ज्यादा हो किसी के मोबाइल में, 2 से ज्यादा? हाँ, 6 नंबर ज्यादा हो तो मैंने बोला ना, वो भोग की तरफ भागते हैं, मतलब उनके ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशन ज्यादा हो जाते हैं, मतलब मल्टी रिलेशन में चले जाते हैं वो लोग, एडिक्शन हो जाता है, फिर वो शराब कबाब वो सब में चले जाते हैं। तो 6 नंबर भी एक्सेस लाइफ में बहुत अच्छा नहीं है, 6 नंबर भी नहीं लेना चाहिए। और स्क्रीन सेवर में 6 नंबर वालों को लक्ष्मी माँ, जो कॉइन शावरिंग करती है, वो फोटो लगानी चाहिए। और 7 नंबर अगर किसी के पास 2 से ज्यादा बार आया तो? 7 नंबर वालों को धोखा मिलने के बहुत चांसेस है ना। तो उनको मतलब ज्यादा 7 लोगे तो फिर हर जगह से यही मिलेगा, फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली उनको धोखा ही मिलेगा। तो 7 नंबर वालों को ना मेडिटेशन बहुत जरूरी है, तो उनको स्क्रीन सेवर में मेडिटेशन बुद्धा की फोटो लगानी चाहिए, या तो फिर उड़ता हुआ प्लेन जो टेक ऑफ कर रहा है ना, वो प्लेन लगाने की वो स्क्रीन सेवर में लगाना चाहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये 8 नंबर अगर मोबाइल में बहुत ज्यादा हो तो? 8 नंबर मतलब शनि महाराज का नंबर, डिले डिनाई, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। इतना 8 नंबर लोगे तो आपका काम रुक जाएगा, मतलब चलता हुआ काम भी रुक जाता है। तो 8 नंबर वालों को स्क्रीन सेवर पे ग्रीन पाथ है ना, स्मूथ ग्रीन पाथ लगाना चाहिए, तो मतलब उनके जो रुके हुए काम है वो इजीली हो जाए। और 9 नंबर वालों को? 9 नंबर वाला मतलब बहुत आध्यात्मिक नंबर बोलते हैं, हनुमान जी का नंबर है ना। तो हनुमान जी मतलब बहुत सात्विक नंबर है। तो 9 नंबर वालों को एक तो नॉनवेज खाना बंद कर देना चाहिए, एक्सेस 9 नंबर वाले हैं तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, ड्रिंक्स वगैरह वो आदत है वो छोड़ देनी चाहिए। और रेड कलर के फ्रेम वाले हनुमान जी अपने स्क्रीन सेवर में रखने चाहिए, तो उनको बहुत फायदा हो सकता ये सारी जो रेमेडीज बताई है मैम ने, वो एक्सेस अगर आपके पास मोबाइल नंबर जो 10 सीरीज का होता है उसमें 2 से ज्यादा बार ये अगर नंबर आ रहे, तो आपको ये रेमेडीज करनी है। है। मैं जनरल रेमेडीज भी बता देती हूँ कि हर कोई कर सकता है ना। एक तो क्या करना चाहिए, अपने बर्थडे वाले दिन, अपना जो बर्थ डेट है वो दिन, उस दिन पे ना अपने बॉडी जितना या तो गाय का चारा और या कोई अनाज लो, है ना। फिर उसको पक्षियों को दे दो, या किसी गरीब जरूरतमंदों को दे दो, या चारा लिया तो गाय को खिला दो। ये साल में एक बार तो करना ही करना, ये करना ही चाहिए हर एक के लिए, उसमें नंबर देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये करना ही ये चाहिए। यूनिवर्सल यूनिवर्सल रेमेडीज है। रेमेडीज है। दूसरी रेमेडीज है कि हम लोग, देखो हम लोग को ये सब सिख लोग लंगर वंगर लगाते हैं ना,
तो चलो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हम लोग चींटियों की लंगर तो लगा सकते हैं। तो हम लोग को चींटी आटा लेना है, आटा में साकर का बूरा मिला के चींटियों की लंगर बोलते हैं उसको। कहीं जंगल में जाके झाड़ के नीचे वो चींटियों के लिए आटा छोड़ देना चाहिए, तो उनके मजे हो जाएंगे। तो वो भी हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। और एक रेमेडीज है, गाय को कच्चा आलू खिलाना चाहिए। अच्छा। उससे भी बहुत लक्ष्मी आती है और बहुत अच्छा होता है। तो ये सब यूनिवर्सल रेमेडी है, तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, वो करना बहुत जरूरी है। और जैसे एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है, हम्म। पामिस्ट्री में भी कई लोग मेडिकल पामिस्ट्री के नाम पे यस हैं, यस यस। तो न्यूमरोलॉजी में कोई मेडिकल का संबंध है क्या? ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी में मेडिकल का संबंध है। हम लोग नंबर वाइज, प्लेनेट वाइज रेमेडीज दे लेते हैं। मतलब देखो, हमारी बॉडी में 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ। तो ये 3 दोष में कोई भी एक भी इम्बैलेंस हो गया तो हमारी बॉडी में रोग आने की बहुत क्षमता हो जाती है। तो 1 नंबर वाले होते, 1 और 9 नंबर वाले होते, वो पित्त प्रकृति के होते। तो मतलब उनको एसिडिटी है ना, उनको गुस्सा आ जाता है जल्दी, 1 और 9 नंबर वाले को। तो उनकी पित्त प्रकृति बोलते हैं, उनको भूखा नहीं रहना चाहिए। तो 1 नंबर वाले को ज्यादा भूखा रखोगे तो एसिडिटी हो जाती है। अच्छा। तो उस हिसाब से हम लोग नंबर के हिसाब से बोल सकते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर 2, 4, 6 और 7, 2, 4, 6 और 7 है ना, वो वात प्रकृति होती है। वात मतलब वायु। तो उनको जॉइंट जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। तो वो उनको इस हिसाब से वो ये रोग होने की बहुत संभावना होती है। और फिर बचे 5 और 8 नंबर, वो कफ। उनमें कफ ज्यादा होता है, उनको सीजन चेंज होते ही कोल्ड और कफ हो जाता है। तो उनको वो बात की हम लोग ध्यान रखना बोलते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम होने की बहुत शक्यता है। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में भी मेडिकल है ही। और ये जो नेम करेक्शन का, बड़े बेस्ट। बड़े बॉलीवुड सितारों का आप लोग करेक्शन नाम बताकर लोग आकर्षित होते, तो क्या इससे फर्क पड़ता है क्या नेम करेक्शन से? 100% बनता है। नाम भी, हमारे नाम का भी हम लोग सेलेडियन न्यूमरोलॉजी से लेते हैं, उनका काउंट करते हैं। नाम भी हमारे भाग्यांक और मूलांक के अनुसार होना बहुत जरूरी है। कभी कभी उसमें एक अल्फाबेट बढ़ाते हैं, कभी कभी घटा देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है और ये करना भी जरूरी है, क्योंकि नाम से हम लोग, हमारी पहचान है ना। हम लोग कोई भी बुलाते हैं नाम से ही बुलाते हैं। दिन में हमारा नाम कितनी बार यूज होता है। मैं तो बोलती हूँ दिन में ना 104 बार अपना नाम खुद लिखना चाहिए, सुबह उठ के पहले ये काम करना चाहिए। तो नाम के प्रभाव बढ़ते हैं हमारा नाम। अच्छा। तो नाम तो बहुत जरूरी है और उसका करेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। तो यानी ये इफेक्टिव है? यस, 100%। तो ऐसा कोई वाक्य है जिसका आपने नाम चेंज करवाया हो? हाँ, बहुत है। बहुत लोगों का नाम तो उसके अपने। जीवन में क्या बदलाव आया, कुछ बता सकते हो? हाँ, तो नाम अगर उनका राहु पे और शनि पे आता है, 4 नंबर और 8 नंबर, तो उनके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, काम होते ही नहीं है, चलता बिजनेस बंद हो जाता है। फिर उनको हम 5 और 6 नंबर पे नाम लेके आते हैं, तो उनका काम चलने लगता है। ऐसे बहुत 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 है मेरे पास, कि मेरे क्लाइंट है, वो सब आते हैं नेम करेक्शन के लिए। आप सेलिब्रिटी में भी देखो, वो लोग भी अपना नाम करेक्शन कराते हैं, नाम पूछ के ही, मतलब वो हिसाब से ही नाम वो लोग रखते हैं। तो ये तो चीज है। और आपसे ऑफलाइन जब बात कर रहे थे, तो हम्म। एक साउंड न्यूमरोलॉजी पर भी यस आपने कोई चर्चा की थी, यस। वो क्या चीज है? साउंड न्यूमरोलॉजी भी आजकल प्रोनोलॉजी बोलते हैं उनको, ये भी बहुत मॉडर्न, ये मॉडर्न निकला है अभी। क्योंकि नाम के हिसाब से भी आपकी बॉडी पे प्रभाव है। अगर समझो आपने नील ले लिया, सुनील, अखिल, है ना, नील, तो लास्ट में क्या हो जाता है, नील। तो अनिल, है ना, तो लास्ट में नील हो जाते हैं। तो मतलब कितना भी मेहनत करे, कितना भी पैसा हो, तो लास्ट में वो लोग नील हो जाते हैं। तो अच्छा। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। अगर नाम में ना आता है, समझो मेरा नाम ही है, मीना हाँ। है, अरुणा है, टीना है, लीना है, तो नाम में भी नो आ जाता है, तो नेगेटिविटी जल्दी पकड़ लेते हैं वो लोग। तो नाम में भी है। अगर सुषमा है, एस एच जिसका भी नाम में आता है, तो उनके कोर्ट केस बनने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? यस। तो नाम भी रखते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये सब ना आप लोगों को कंसल्ट करके नाम रखना चाहिए। अगर आपने करण ले लिया, पीछे रन है, तो हाँ। बहुत आगे जाता है इंसान। अच्छा। तो रन है ना पीछे, हाँ। तो आगे जाता है। अभी आप पीछे रेट, एरेट, आरएटी, रेट लेते तो वो चूहा जैसा हो जाता है। तो बहुत डरपोक लोग होते हैं। विराट, हाँ। है ना, तो रेट हो गया ना। तो कभी कभी बहुत तो डरते विराट तो हो। कहाँ डरता है? नहीं नहीं, वो पर्सनल लाइफ में देखो वो डरता होगा। अच्छा, ऐसा है। मैं किसी का नाम नहीं लेती ठीक हूँ, है। लेकिन है। पर वो तो काफी एग्रेशन दिखाता है हाँ, फील्ड वो पर 9 तो। नंबर वाला है वो। हाँ।
5 नंबर है, विराट का 32 होता है, हाँ। 5 नंबर यूनिवर्सल नंबर है, और वैसे उसमें अग्रेशन है तो 9 नंबर का भी इफेक्ट है। यानी नाम का भी इतना नाम महत्व का है। भी बहुत यानी अगर महत्व है। कोई संतान पैदा हाँ हुआ घर हाँ में, हाँ तो उसका जो नाम सिलेक्ट कर रहे, हाँ तो आपके जैसे लोगों से सलाह जी लेकर जी आगे पक्का। बढ़ना चाहिए। हाँ, हम लोग काउंटिंग करके प्रॉपर उसको प्रोनाउंस वाला नाम देते हैं। क्योंकि आज तो बदलने जाओ तो पासपोर्ट से लेकर इतनी मगजमारी है, हाँ तो वो तो है। बच्चा पैदा हो उसी समय ध्यान रख ले यस तो ज्यादा अच्छा यस, रहता है। नाउअडेज तो मतलब ये तो कॉमन है ना, टेक्नोलॉजी हाँ। इतनी है तो मतलब आप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और अपना अच्छे से नाम चूज करो, सिलेक्ट करो। तो दोस्तों, इनको हैंड राइटिंग का भी नॉलेज है, उस पर भी कभी पॉडकास्ट करेंगे। इनको वास्तु का भी नॉलेज है, अगर इन्होंने चाहा तो वास्तु पर भी हम एक पॉडकास्ट कर लेंगे। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है और कोई क्वेश्चन आपके रह गए हो तो आप कमेंट करिए। कभी और जब पॉडकास्ट करेंगे तो वो सवाल इनसे पूछने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और इनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हाट्सएप नंबर का मतलब होता है केवल मैसेज करना। आप लोग वो नंबर मिलते ही कॉल करने लगते हो। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजी होता है। मैसेज छोड़ दीजिए, व्यक्ति को जब समय मिलता है वो आराम से कनेक्ट कर लेता है। तो कभी भी मैसेज करने की कोशिश कीजिए व्हाट्सएप पर। यह आपसे नम्र निवेदन है सबसे। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद।